श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हमने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे, किंतु हम जय का तय अलग रहे। यह जानने की विवेक शक्ति उन शरीरों में नहीं है, प्रस्तुत इस मनुष्य शरीर में है। अगर हम इसको नहीं जानते तो भगवान के दिए विवेक का निरादर करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में चला जाता है। इस अध्याय के 13वें श्लोक में सूत्र रूप से कहा गया था कि मृत्यु की प्राप्ति के विषय में धीर पुरुष अर्थात ज्ञानी पुरुष शोक नहीं करते। अब उसी बात को उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जैसे पुराने कपड़े के परिवर्तन रूप मनुष्य को शोक नहीं होता, ऐसे ही शरीर के परिवर्तन पर भी शोक नहीं करना चाहिए। कपड़े मनुष्य ही बदलते हैं, पशु पक्षी नहीं। अर्थात यह कपड़े बदलने के उदाहरण में नर पद दिया है। यह नर पद मनुष्य योनि का वाचक है और इसी में स्त्री पुरुष बालक बालिकाएं जवान बूढ़े आदि सभी आ जाते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को छोड़कर दूसरे नए कपड़े को धारण करता है, ऐसे ही यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर को धारण करता है। पुराना शरीर छोड़ने की मरण कह देते हैं और नया शरीर धारण करने को जन्म कह देते हैं। जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है, तब तक यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर कर्मों के अनुसार यह अंतकालीन चिंतन के अनुसार नए नए शरीर को प्राप्त होता रहता है। यहाँ शरीर नानी पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जब तक शरीर को अपने वास्तविक स्वरूप का यथाबोध नहीं होता, तब तक वह आत्मा अंत काल तक शरीर धारण करती ही रहता है। जब तक इनमें कितने शरीर धारण किए, आज तक इसने कितने शरीर धारण किए हैं, इसकी गिनती भी असंभव ही है। इस बात को लक्ष्य में रखकर शरीरानी पद में बहुवचन का प्रयोग किया गया है तथा संपूर्ण जीवों का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ आत्मा पद आया है। यहाँ श्लोक के पूर्व में जो छीन कपड़ों की बात कही है और उत्तरार्ध में छीन शरीर की, छीन कपड़ों का दृष्टांत शरीर में कैसे लागू होगा, कारण कि शरीर तो बच्चे और जवान भी मर जाते हैं, किंतु बुढ़ापे के छीन शरीर मर जाते हैं, यह बात तो है नहीं। इसका उत्तर यह है कि शरीर तो आयु समाप्त होने पर ही मरता है और आयु समाप्त होना ही शरीर का छीन होना है। शरीर चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, आयु समाप्त होने पर वे सभी छीन ही कहलाएंगे। इस श्लोक में भगवान ने यथा और तथा पद देकर कहा है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेते हैं, वैसे ही यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चला जाता है। यहाँ एक शंका होती है, जैसे कुंवार, युवा और वृद्ध अवस्था अपने आप ही होते हैं, वैसे ही मृत्यु की प्राप्ति अपने आप होती है। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक
यहाँ तो यथा जैसे और तथा वैसे घट जाते हैं, परंतु इस श्लोक में पुराने कपड़े को छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो मनुष्य की स्वतंत्रता है, पर पुराने शरीर को छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में आत्मा स्वतंत्र नहीं है। इसलिए यहाँ यथा और तथा कैसे घटी, इसका समाधान यह है कि भगवान का तत्पर स्वतंत्र परमप्रत की बातें कहने में नहीं है, प्रस्तुत शरीर के वियोग से होने वाली शोक को मिटाने में है। जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर नए कपड़े धारण करने पर भी धारण करने वाला मनुष्य वही रहता है, वैसे ही पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चले जाने पर भी आत्मा जड़ का तव निर्लिप्त से रहता है। अतः शोक करने की बात है ही नहीं। इस दृष्टि से यह दृष्टांत ठीक है। दूसरी शंका यह होती है कि पुराने कपड़े छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो सुख होता है, पर पुराने शरीर छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में दुख होता है। अतः यहाँ यथा और तथा कैसे घटेगी, इसका समाधान यह है कि शरीर के मरने का जो दुख होता है वह मरने से नहीं होता, प्रस्तुत जीने की इच्छा से होती है। मैं जीता रहूं, ऐसी जीने की इच्छा भीतर में रहती है और मरना पड़ता है तथा दुख होता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य शरीर के एक साथ एकांतर कर लेता है तब वह शरीर के मरने से अपना मरण मान लेता है और दुखी हो जाता है, परंतु जो शरीर के साथ अपनी एकता नहीं मानता उसको मरने में दुख नहीं होता, प्रस्तुत आनंद होता है। जैसे कपड़े के साथ अपनी एकता नहीं मानता तो कपड़े को बदलने में उसको दुख नहीं होता, कारण कि वह उसका यह विवेक स्पष्ट जागृत रहता है कि कपड़े अलग है और मैं अलग हूँ। परंतु वही कपड़े का बदलना अगर छोटे बच्चों को किया जाए तो वह पुराने कपड़े उतारने में और नए कपड़े धारण करने में भी रोता है। उसका यह दुख केवल मूर्खता से नासमझ से होती है। इस मूर्खता को मिटाने के लिए ही भगवान ने यहाँ यथा और तथा पद देकर कपड़ों का दृष्टांत दिया है। यहाँ भगवान ने कपड़े के धारण करने में तो गृहनानी धारण करता है क्रियादि, पर शरीर के धारण करने में यथाथी चाहता है। क्रिया दो, ऐसा क्रिया भेद भगवान ने क्यों किया? अलौकिक दृष्टि से बेसमझी के कारण ऐसा दिखता है कि मनुष्य अपनी जगह रहता है, कपड़े को धारण करता है। वैसे मृत्यु की प्राप्ति में आत्मा को उन देहों में जाना पड़ता है। इस अलौकिक दृष्टि को लेकर ही भगवान ने क्रिया भेद किया। आत्मा को दूसरे शरीर में जाने की बात कही गई। अतः जो स्वर्गत और सर्वव्यापक है उसका आना जाना कैसे? क्योंकि जो जिस देश में न हो उस देश में चला जाए तो उसको जाना कैसे, और जो दूसरे देश में है वह इस देश में आ जाए तो उसको आना कैसे? परंतु आत्मा के विषय में तो ये दोनों ही बातें नहीं घटती। इसका समाधान यह है कि जैसे किसी की बाल अवस्था से युवा अवस्था हो जाता है तो वह कहता है कि मैं जवान हो गया, परंतु वास्तव में वह स्वयं जवान नहीं हुआ है, प्रस्तुत उसका शरीर जवान हुआ है। इसलिए बाल अवस्था में जो वह था युवावस्था में भी वही है, परंतु शरीर से एकता मानने के कारण वह शरीर के परिवर्तन को अपने में आरोपित कर लेता है। ऐसे ही आना जाना वास्तव में शरीर का धर्म है,
पर शरीर के साथ तदंतर होने से वह अपने को आना जाना मान लेता है। अतः वास्तव में आत्मा का कहीं भी आना जाना नहीं होता है, केवल शरीर के तत्स्वरूप के कारण उसका आना जाना प्रतीत होता है। अब यह प्रश्न होता है कि अनादि काल से जो जन्म मरण चला आ रहा है, इसका कारण क्या है? कर्मों की दृष्टि से तो शुभ शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता है। ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है और भक्ति की दृष्टि से भगवान की विमुखता के कारण जन्म मरण होता है। इन तीनों में भी मुख्य कारण है कि भगवान ने जीव को जो स्वतंत्रता दी है, उसका दुरुपयोग करने से ही जन्म मरण होता है। अब वह जन्म मरण मिटे कैसे? मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से जन्म मरण मिट जाएगा। तात्पर्य है कि अपने स्वार्थ के लिए कर्म करने से जन्म मरण हुआ है। अतः अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने से जन्म मरण मिट जाएगा। अपनी जानकारी का अनादर करने से जन्म मरण हुआ है। अतः अपनी जानकारी का अनादर करने से जन्म मरण मिट जाएगा। भगवान से विमुख होने से जन्म मरण हुआ है। अतः भगवान के सम्मुख होने से जन्म मरण मिट जाएगा। प्रविष्ट भाव: मनुष्य नई नई वस्तु चाहता है तो भगवान भी उसे नई नई वस्तु, नई नई शरीर सामग्री देते रहते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है तो भगवान उसे नया शरीर दे देते हैं। अतः नई नई इच्छा करना ही जन्म मरण का हेतु है। नई नई इच्छा करने वाले को अंत काल तक नई नई वस्तु मिलती ही रहेगी। मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति। इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है तथा नए जन्म होता है। अगर इच्छा शक्ति न रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं होता है। कोई भी दृष्टांत देकर एक अंश में घटता है, स्वार्थ नहीं घटता। यह पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलने का दृष्टांत केवल इस अंश में है कि जैसे आदमी अनेक कपड़े बदलने पर भी एक ही रहता है, वैसे ही स्वयं अनेक योनि में अनेक शरीर धारण करने पर भी वह का वही रहता है। जैसे पुराने कपड़े को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नए कपड़े धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नए शरीर धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते। तात्पर्य है कि शरीर मरता है, हम नहीं मरते। अगर हम मर जाएं तो फिर पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा? अर्थात योनियों में कौन जाएगा? बंधन किसका होगा? मुक्त कौन होगा? तपस्वी महेश कुमार इस भागवत कथा सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ में प्रणाम करता है।